मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम एक शानदार डिस्कशन करेंगे एक ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जिसका नाम है नाटो। सो द फर्स्ट ऑफ ऑल, द फुल फॉर्म ऑफ नाटो। द फुल फॉर्म ऑफ नाटो इज़ नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसको एक और नाम से जाना जाता है, वह है नॉर्थ अटलांटिक अलायंस। इसकी स्थापना 4 अप्रैल 1949 को इन वॉशिंगटन यूएसए में हुई थी। इसके फाउंडिंग मेंबर थे टोटल 12, यानी कुल 12 मेंबरों द्वारा नाटो को बनाया गया था। यह एक मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है। इसका हेडक्वार्टर बेल्जियम की राजधानी ब्रसल में है। अभी के समय में इसमें कुल 30 कंट्रियां हैं। दोस्तों, ये रहा हमारा प्यारा भारत। और अगर हम बेल्जियम को देखें तो वो रहा ये। इसकी कैपिटल में नाटो का हेडक्वार्टर है और इसकी बाउंड्री नेदरलैंड, जर्मनी, फ्रांस आदि से टच होती हैं। नाटो एक सैन्य गठबंधन है बिटवीन द यूरोप एंड द नॉर्थ अमेरिका। ये जो 30 कंट्रियां हैं, ये कनाडा एंड यूएसए लोकेटेड इन द नॉर्थ अमेरिका एंड बची 28 फ्रॉम द यूरोप में से है। ये रहा नॉर्थ अमेरिका, ये कनाडा और ये रहा यूएसए। और रिमेनिंग 28 कंट्रीज़ वो है यूरोपियन यूनियन से, और वो रहा ये, जिसमें फ्रांस, जर्मनी, स्पेन, इटली, पोलैंड, डेनमार्क आदि आते हैं। दोस्तों, पहले यूरोपियन यूनियन में कुल 28 कंट्रियां थी, यानी कुल 28 कंट्रियों से यूरोपियन यूनियन बनता था। लेकिन अब इसमें कुल 27 कंट्रियां हैं, बिकॉज़ यूके अभी इसका पार्ट नहीं है। तो अभी 27 कंट्रियों से मिलकर यूरोपियन यूनियन बनता है। लेकिन इन 27 कंट्रियों में से 21 कंट्रियां ऐसी हैं जो नाटो का पार्ट है, और रिमेनिंग 7 कंट्रीज़ वो है अल्बानिया, मोंटेनेग्रो, नॉर्थ मैसेडोनिया, टर्की, आइसलैंड एंड नॉर्वे। दोस्तों, ये जो यूरोपियन यूनियन एप्लीकेंट कंट्रीज है, यह वो कंट्री होती है, कंट्री दैट हैव अप्लाइड टू जॉइन द यूरोपियन यूनियन, उसे बोलते हैं। और ये आइसलैंड एंड नॉर्वे भी इसका पार्ट है नाटो का। और अगर हम आगे बढ़े तो ये मोंटेनेग्रो एंड द नॉर्थ मैसेडोनिया, ये ऐसी 2 कंट्री है जो अभी इसी रिसेंटली नाटो का पार्ट बनी है, मेंबर बनी है। नाटो में ऑल डिसीजन टेक इन द बेसिस ऑफ द ऑल 3 मेंबर। वर्ल्ड में जितना मिलिट्री स्पेंडिंग होती है, उसमें से 70% के ज़्यादा नाटो के मेंबर करते हैं। मिलिट्री स्पेंडिंग मींस मतलब अपनी मिलिट्री के ऊपर स्पेंड करना, जिसमें से यूएसए इज़ लोन स्पेंडिंग मोर देन द यूरोपियन कंट्रीज, यानी कि एक और यूएसए इज़ मोर देन यूरोपियन यूनियन, यानी कि एक कंट्री इज़ मोर देन 27 कंट्रीज़। और अगर मैं यूएसए की एक सिटी न्यूयॉर्क की बात करूं, तो उसकी अपनी जीडीपी वो है $1.751 ट्रिलियन, और यह 2019 का डाटा है। सोच पा रहे हो, एक सिटी की जीडीपी ट्रिलियन में, और अपनी भारत की है 2.7 समथिंग, 3 के करीब, 3 ट्रिलियन के करीब, डॉलर के करीब। और जब नाटो बनाया गया था, तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव था कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी को रोकना ऑफ द सोवियत यूनियन इन द वेस्टर्न यूरोप, यानी कि रशिया की जो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी थी उसको रोकना इन द वेस्टर्न यूरोप में कौन कौन सी कंट्रियाँ आती हैं? फ्रांस, बेल्जियम, नेदरलैंड और आयरलैंड आदि। और दोस्तों, फ्रीडम एंड सिक्योरिटी देना इट्स मेंबर, पॉलिटिकल भी और मिलिट्री भी, और सदस्यों के बीच में एकजुटता बनाना और बनाए रखना, और प्रोटेक्ट द टेरिटरी ऑफ इट्स मेंबर एंड जितना हो सके रिड्यूस करना क्राइसिस।
दोस्तों ये है इसके मेंबर की क्षेत्रफल की रक्षा करना। अभी हम इसके बारे में आगे डिस्कशन करेंगे। ये रहा नाटो का लोगो। दिस ऑल मेंबर्स आर कंट्रीज आर द मेंबर ऑफ नाटो। और अगर मैं बात करूं इनकी, आइसलैंड, कनाडा, यूएस, नॉर्वे, यूके, डेनमार्क, नीदरलैंड, इटली, फ्रांस, बेल्जियम, पुर्तगाल, दिस ऑल 12 कंट्रीज आर द फाउंडिंग मेंबर ऑफ द नाटो। और ये भी इसका नाटो का मेंबर पार्ट है। लेकिन इसमें से एक कंट्री मिसिंग है, वो बताना आपको कौन सी कंट्री है। दोस्तों पहले जैसे कि अब पहले रशिया यूएसएसआर हुआ करता था, और जब रशिया यूएसएसआर टूटा तो उसमें से 15 कंट्रियां निकल कर आई, जैसे कि बेलारूस, यूक्रेन, आर्मेनिया, अज़रबैजान आदि। ये वो ऑल कंट्रीज है। जब रशिया यूएसएसआर टूटा तो वो कौन कौन सी कंट्रियां थी। दोस्तों ये सब तो हो गया पेपर के पॉइंट ऑफ से व्यू से इम्पोर्टेंट। अगर मैं आपसे वैसे पूछूं सीधे सीधे, जब आपको बताऊं तो नाटो क्या होता है। नाटो की ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है, अगर कल को कोई भी मेंबर कोई भी देश इसके किसी भी मेंबर पर हमला करता है तो सभी नाटो के मेंबर एक साथ उस पर हमला करेंगे। जैसे रशिया ने ये क्रीमिया वाला एरिया अपने अंडर किया तो यूक्रेन को डर लगने लगा कि कल को चाहे तो रशिया मुझे भी अपने अंडर कर लेगा। तो यूक्रेन चाहता है कि नाटो मुझे अपना मेंबर बना ले। अगर रशिया कल यूक्रेन पर हमला करता है तो सभी नाटो एक साथ रशिया पर हमला करेंगे, क्योंकि रशिया पहले की तरह यूएसएसआर बनना चाहता है। और ये जब उसने यह एरिया अपने अंडर किया तो वह ब्लैक सी में अंडर कर गया, जिससे अगवी और आगे से कनेक्टिविटी बना सकता है, जिससे उसे ट्रेड करने में बहुत ही आसानी होगी और उसको काफ़ी फ़ायदा होगा। तो दोस्तों ये रहा आज का डिस्कशन। कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।